जब ये लोग हमें कहते हैं जी कि हज के लिए आपने हाजियों को सब्सिडाइज नहीं किया, हाजियों के लिए हज सस्ती नहीं की, तो पहले इनसे ये पूछें कि अगर हम यहाँ, अगर आप इस मुल्क को इन हालात में ना छोड़ के जाते, अगर हमारे पास इतने कर्जे ना चढ़े हुए होते, तो हम तो मुफ्त भेजे हाजियों को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हज महंगा होने से गैस महंगी होने तक सब कुछ एक बार फिर साबिक हुक्मरानों पर डाल दिया। ताहम ये मान लिया कि हुकूमत को हज सस्ता करना चाहिए। शेख रशीद की रेलवे में मुबैना करप्शन के केसेस नैब को भेजने की ड्यूटी लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज के लाइव ट्रैकिंग सिस्टम और थल एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। अवाम की गैस बिलों में रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ गईं। वजीर आजम इमरान खान का गैस की कीमतों में इजाफे पर यू टर्न से इनकार। हम ये गैस के बिल आए हैं, किसी को बताए कि क्यों हमें ये गैस की बढ़ानी पड़ी है? क्योंकि गैस के ऊपर 157 अरब रुपए के कर्जे चढ़े हुए हैं। गैस सेक्टर को बैंक भी कर्जे देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। अभी हमारे पास और क्या है कि अगर हम खर्चे गैस की कीमत नहीं बढ़ाते तो ये गैस कंपनियां बंद हो जाएंगी, गैस ही बंद हो जाएगी। तो जो लोग ये छोड़ के गए हैं उनको शर्म आनी चाहिए। कहते जी देखिए गैस की कीमत बढ़ा। गैस का बहरान बेकाबू। पंजाब और सिंध में सनतों और फर्टिलाइजर्स को गैस की फराहमी बंद। सीएनजी स्टेशंस को गैस की तवील बंदिश का सामना। पावर प्लांट्स को गैस न मिलने से बिजली की पैदावार भी कम। लोड शेडिंग में इजाफा। मुल्तान में 1 लाख पावर लूम्स बंद, 5 लाख अफराद बेरोजगार। हमारी बुनियाद है पावर लूम इंडस्ट्री की, वो है साइजिंग, डाइंग और कैलेंडरिंग। ये तीनों चीज़ें गैस के साथ चलती हैं। तीनों की तीनों इस वक्त गैस ना मिलने की वजह से बंद है। हमारी इंडस्ट्री इस वक्त 70 से 80% बंद हो चुकी है। सऊदी वली अहद के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। 300 से ज्यादा गाड़ियां शाही खानदान के जेर इस्तेमाल रहेंगी। मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी के लिए शाही मुहाफिज भी आ गए। वज़ीर आज़म हाउस और 8 निजी होटल्स की सिक्योरिटी पाक फौज के सपोर्ट। बोर्ड बन गए, टेस्ट हो गए, मगर इलाज ना हुआ। 28 रोज गुजर जाने के बावजूद हुकूमत का साबिक वजीर आजम से सियासी इंतकाम। मियां नवाज शरीफ को मतवातर एंजाइना की तकलीफ लाहक। साबिक वजीर आजम एंजाइना से रिलीफ के लिए जुबान के नीचे स्प्रे करते हैं। खुर्शीद शाह ऑपोजिशन लीडर के दिफा में खुलकर सामने आ गए। कोई शहबाज शरीफ को हटाकर दिखाए, कौमी असम्बली जाम कर देंगे। हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहते हैं हुकूमत आवाम को डिलीवर करने में नाकाम, लड़ाइयों में उलझाना चाहती है। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PAC में मौजूद है, और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे। और PAC में पाकिस्तान के मफाद में जो भी काम होगा उसके लिए तमाम मेंबरान जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं और पूरी मेहनत और ध्यानदारी से मुल्क के लिए काम करें। खिलाड़ियों का शेख रशीद के खिलाफ ऐलान जंग। राजा रियाज भी रेलवे वजीर पर बरस पड़े। रियाज वितियाना का शेख रशीद पर एक और वार। कहते हैं शेख रशीद वन मैन पार्टी है, पहले ही बहुत कुछ दे चुके। एक वन मैन पार्टी है, एक ही आप MNA है, लेकिन हमने आपको अकोमोडेट किया है, हम आपका एहतराम करते हैं। तो आप भी मेहरबानी करें एट ए टाइम या वजारत रख लें या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग मेमोरी रख लें। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामी फौजी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी इत्तेहादी फौज के किरदार को सराहा। कमांडर इस्लामी फौजी इत्तेहाद वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन सेनेट से भी मिले। तब्दीली ने रास्ता बदल लिया। पीटीआई के लैया से रुकने असेंबली का सरकारी जमीन पर कब्जा। एमपीए शहाबुद्दीन ने 65 एकड़ रकबे पर कब्जा किया। रकबे की मालियत तकरीबन 36 करोड़ रुपए बनती है। डायरेक्टर एंटी करप्शन का बयान। नैब का एतराज मुस्तरद। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। मुल्जिम को जान का खतरा हो तो सजा मुअत्तल की जा सकती है। ख्वाजा हारिस के दलाइल। केस की मजीद समाअत 18 फरवरी को होगी। शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने एमपीए रहमतुल्लाह के कहने पर 2 करोड़ के फंड जारी किए। रहमतुल्लाह को मुल्जिम नहीं बनाया। नैब प्रोसिक्यूटर का बयान। आपने असल शख्स को मुल्जिम करार दिए बगैर ही केस बना दिया। जज के रिमार्क्स। केस की समाअत आज फिर होगी। तर्जुमान केपी हुकूमत शौकत यूसुफजई मुश्किल में। पीटीवी हमला केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर और शफकत महमूद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी का बोस्टन यूनिवर्सिटी में मीट एंड ग्रीट तकरीब से खिताब। पाक अमरीका ताल्लुकात, दहशतगर्दी, जमहूरियत और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर खुलकर तबादला ख्याल। खिताब के बाद हाजरीन के सवालात के जवाब भी दिए। कराची में इरशाद रांझानी कत्ल केस में पहला एक्शन। सब इंस्पेक्टर रियाज आमिर गिरफ्तार। एसएचओ को फराइज से गफलत पर गिरफ्तार किया गया। मरकजी मुल्जिम रहीम शाह और सब इंस्पेक्टर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड। मलीर कोर्ट में मुल्जिम रहीम शाह पर वकला ने थप्पड़ बरसा दिए। कराची पुलिस का 1 लाख से ज्यादा बंद केसेस खोलने का फैसला। अदालती अहकामात की रोशनी में गुज़िश्ता 10 साल में बंद तमाम 1 लाख केसेस खोले जाएंगे। निगरानी डीआईजी लेवल का अफसर करेगा। तफ्तीशी अफसरों की कमी के बायस पुलिस को मुश्किलात का सामना। पंजाब में बादल फिर रंग जमाने को तैयार। 15 से 17 फरवरी तक बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। बलूचिस्तान में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं तेज हवाएं। मौसमियाती तब्दीलियों की जद में। चीन और अमेरिका में बर्फबारी की रिकॉर्ड बारी। चिली और पेरू में सैलाब से जिंदगी मफलूज। ऑस्ट्रेलिया वाले रेत के तूफान से परेशान। बरतानिया का दुश्मन के दिफाई निजाम को जेर करने के लिए ड्रोन के स्क्वाड्रन तैयार करने का ऐलान। वजीर दिफा गेविन विलियमसन कहते हैं बरतानिया को मजबूत और ज्यादा जारहाना मुसल्लह अफवाज की जरूरत है।
और मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे गैस के बहरान की। मुल्क भर में गैस बहरान बरकरार है। सनतों और सीएनजी स्टेशंस को गैस फराहमी बंद कर दी गई। पावर प्लांट्स बंद होने से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है। वजीर आजम ने वजारत पेट्रोलियम और सुई गैस कंपनीज की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में गैस बहरान बरकरार है, जबकि सनतों और सीएनजी स्टेशंस को गैस फराहमी भी बंद कर दी गई है। पावर प्लांट्स बंद होने से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है, जबकि वजीर आजम ने वजारत पेट्रोलियम और सुई गैस कंपनीज की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। हुकूमती हिकमत अमली नाकाम हो गई। गैस बहरान ने एक बार फिर सर उठा लिया। शहर काज समेत सिंध भर में गैस की किल्लत जारी है। सीएनजी, सनतें और रिहायशी इलाके गैस की कमी से मुतासिर हैं। सनतकारों ने गैस फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह लाहौर में भी गैस नायाब हो गई। सीएनजी स्टेशन बंद हो गए। घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया। मामूलात जिंदगी मफलूज हुए तो शहरी फट पड़े। सार्फिन ने शिकवा किया कि सर्दियों के आगाज से चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गैस आती नहीं, सोते हुए आती है रात को, खाना बनाने से बैठे रहते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, वो बेचारे ऐसे ही भूखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये लकड़ियां जलाते हैं, कभी नाश्ता नहीं, कभी खाना नहीं, कभी शाम की रोटी नहीं, बच्चे भूखे सो जाते हैं। गैस बहरान से जहां घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है, वहीं सनती शहर फैसलाबाद में बेशतर सनतें बंद हो गईं। बेरोजगार होने वाले मजदूर सख्त अजियत से दो चार हैं। सनतकारों ने गैस बहाली का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में 1 लाख पावर लूम्स हैं, लेकिन गैस न होने की वजह से 80% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, जबकि बाकी 20% सनतों का इन्हिसार भी लकड़ी पर है। दूसरी जानिब बिजली घरों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। गैस न मिलने से बिजली की पैदावार में कमी हुई, जिससे बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गैस बहरान से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें गैस की मौजूदा और आइंदा बरसों में तलब और रसद पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने वजारत पेट्रोलियम और सुई गैस कंपनीज की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए LNG की दरामद और गैस लोड मैनेजमेंट पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की। उन्होंने फौरी तौर पर सब्सिडी कम न करने की हिदायत की और आइंदा इजलास में जायद गैस बिलों पर ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली।